कहावत है कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन यदि यही तथ्य है तो किसी गलती के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराकर सजा क्यों दी जाती है, जबकि यह भी सच है कि सजा से किसी गलती का सुधार नहीं होता, केवल मानसिक तुष्टि ही होती है। सजा पाने वाला पछताता है या ढीठ हो जाता है और सजा देने वाला कुछ संतोष पाता है या धम्बी हो जाता है। दोनों परिस्थितियों में गलती का सुधार नहीं होता, बल्कि क्रिया प्रतिक्रिया की एक लंबी लड़ी बन जाती है। इस प्रकार गलतियों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला चल पड़ती है। शायद इसी कारण गलती करने को स्वभाव की उपज मान लिया जाता है। उपयुक्त तथ्य के बाद विचार करने की बात यह है कि क्या फिर गलतियों का सुधार संभव ही नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए चोर से नहीं, चोर की माँ से संपर्क करना होगा। गलती को नहीं, स्वभाव को बदलना होगा। स्वभाव वातावरण से बना करता है, इसलिए यदि वातावरण बदल जाए तो स्वभाव स्वयं में बदल जाएगा। जैसे पानी के ठंडे स्वभाव को यदि अग्नि के गर्म वातावरण में रखें तो वह भी शरीर पर छाले डालने लगेगा, या अग्नि के जलाने वाले स्वभाव को यदि पानी की शीतलता का वातावरण दें तो वह जलना तो क्या गर्मी देना भी भूल जाएगा। यह प्रमाण है वातावरण के बदलने से स्वभाव के बदलने का। इससे स्पष्ट है कि गलती का सुधार वातावरण के सुधरने से होगा, दूसरे किसी साधन से नहीं। अब प्रश्न यह है कि वातावरण भी तो हमारे बस में नहीं, फिर इसे बदलें कैसे? इसका उत्तर केवल यह है कि इस सृष्टि के कण कण में कुछ न कुछ अच्छा बुरा छुपा हुआ है। समाज उन्हीं से बनता है, हम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं तो उनमें रह सकते हैं। जैसे हर नगर में धर्म स्थान होते हैं, जुआ खाने भी दूध मलाई बेचने वाले हलवाई भी होते हैं, और शराब के ठेकेदार भी होते हैं। सत्संग और कथा कीर्तन भी होते हैं, और गाने बजाने वाली नर्तकियों के कोठे भी। चुनाव हमने करना होता है, इनमें से कोई हमें नहीं बुलाता, बल्कि हम स्वयं वहाँ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हर प्रकार का वातावरण उपलब्ध होता है। चुनाव करने में हम स्वतंत्र हैं। हमें जैसा वातावरण चाहिए वैसा प्राप्त करना हमारे बस में है। यदि हम शुद्ध और सकारात्मक वातावरण नहीं पाते तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। कहने वाले मूर्ख हैं, चालाक हैं, स्वार्थी हैं, जो जानबूझकर अपनी गलती स्वभाव के नाम पर लगाकर निर्दोष बनना चाहते हैं। यहाँ यह भी सोचनीय है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर है अहंकार के कारण। अहम भाव से प्रेरित होकर वे सुधरना ही नहीं चाहते, क्योंकि अहम उन्हें कभी यह मानने ही नहीं देता कि वे गलत हैं। जब गलती को ही ठीक समझने का भ्रम पैदा हो जाए तो वे अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत ही क्यों महसूस करेंगे। यदि कोई दूसरा उनकी गलती को उजागर करना चाहे तो वे उसे ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि अहंकार के नशे में वे कभी अपने किसी कर्म का निष्पक्ष विश्लेषण करते ही नहीं। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि आत्म निरीक्षण किया करो, दूसरों की प्रशंसा ही नहीं, आलोचना भी ठंडे दिल से मात्र सुनो ही नहीं, बल्कि सहन भी करो। यदि कहीं गलती नजर आए तो उसे तत्काल स्वीकार भी कर लिया करो। इस प्रकार तुम अपनी गलतियों का सुधार कर सकोगे, अपना वातावरण बदल सकोगे और महान बन जाओगे। महात्माओं का यह कथन बिल्कुल सत्य लगेगा कि गलती मानना बहादुरी है,
क्योंकि इस प्रकार हम अपनी गलती का सुधार कर सकेंगे, वरना अहंकार के नशे में ही अंधे बने रहेंगे। तो गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन गलती ना मानना उसकी मूर्खता है।